A very warm welcome in Explore the Earth with Mahesh Shekhawat. Let's continue with the concept of isotropy. In previous video, we discussed about the isotropy and the concept of Airy, which was given on isotropy. And today we discuss about the isotropy's new concept, which was given by John Henry Pratt in 1860. जॉन हेनरी जो प्राट थे, इन्होंने 1860 में जब ये सिद्धांत दिया तो ये एरी के सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत सिद्धांत इन्होंने दिया, जहाँ पर एरी के सिद्धांत में जो डेंसिटी थी वो बिल्कुल इक्वली मानी गई थी, चाहे वो जितने भी रिलीफ फीचर्स थे, पर्वत है, पठार है, मैदान है, उसमें ये माना गया था कि उन सब की जो डेंसिटी थी वो सब की सब इक्वल थी। बट इन्होंने जो प्राट ने जो अपना कंसेप्ट दिया वो बिल्कुल अपोजिट दिया, और इस कंसेप्ट में उन्होंने ये बताया कि जितने भी जो रिलीफ फीचर्स हैं, जो चावच है, उनकी जो डेंसिटी है वो बिल्कुल अलग है, और उनकी जो गहराई जो इन्होंने बताई उसमें ये बताया इन्होंने कि वो जो लेवल ऑफ कंप्रेशन है वहाँ पर बिल्कुल इक्वली है। तो इनका जो मेजर जो पॉइंट आउट जो इन्होंने किया वो इस पे किया कि ऊंचाई व घनत्व में इन्होंने अंतर बताया, या विपरीत रिलेशनशिप इन्होंने बताई। यूनिफॉर्म डेप्थ विथ वेरिंग डेंसिटी की बात इन्होंने करी। दूसरी इसी कंसेप्ट में इन्होंने जो नई बात बताई वो ये बताई कि जो जितना ऊंचा जो स्तंभ होगा उसका घनत्व उतना ही कम होगा, और जो जितना नीचा स्तंभ होगा उसका घनत्व उतना ही ज़्यादा होगा। यानी बिगर द कॉलम लेसर द डेंसिटी, स्मॉलर द कॉलम ग्रेटर द डेंसिटी। अब इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि इन्होंने बताया कि जो पर्वत है, जितने भी माउंटेन्स हैं, उनकी जितनी भी रॉक्स या जो चट्टानें हैं, उनकी जो डेंसिटी होगी वो पहाड़ों से कम होगी, और जो पहाड़ जितने भी पहाड़ हैं उनकी डेंसिटी मैदानों से कम होगी। यानी जो जितना ऊंचा जो रिलीफ फीचर है उसकी डेंसिटी उससे नीचे वाले रिलीफ फीचर से कम होगी। तो इन्होंने इस तरीके से इस बात को कहा, यानी पर्वतों का घनत्व पहाड़ों से कम, पहाड़ों का घनत्व पठारों से कम, और जो पठार या जो प्लेट्यूज है उनका जो डेंसिटी है वो मैदानों से कम इन्होंने बताई। यानी जो स्तंभ जितना ऊंचा होगा उसका घनत्व उतना ही कम होगा। आगे जो भू संतुलन के कंसेप्ट को इन्होंने जो एग्जाम्पल जो दिए प्राट ने, उन्होंने एग्जाम्पल या एक छोटा सा एग्जाम्पल इन्होंने लिया कि जो पारा होता है, तो पारे से भरे जार में इन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ जो मिनरल्स हैं उनके टुकड़े डाले, अलग अलग जो टुकड़े डाले, और उनके आधार पर इन्होंने इस कंसेप्ट को समझाया, जो कि आपको ये जो डायग्राम है उसमें भी इस चीज़ आपको शो हो पा रहा होगा ये। और प्राट ने इसके साथ में ये भी कहा कि इनकी जो गहराई है या जो डेप्थ है, उन सब की जो डेप्थ है वो जितने भी कॉलम्स हैं उनकी एक लेवल ऑफ कंप्रेशन जो है उसके ऊपर इन्होंने, यानी जो संतुलन जो रेखा बताई उसके ऊपर इनका जो गहराई है वो बिल्कुल इक्वल मानी गई। तो नेक्स्ट इन्होंने इसी चीज़ को बताया कि पृथ्वी के विभिन्न उच्चावच जो हैं वो इसीलिए रुके हुए हैं, या इस तरीके से उनकी संतुलन की स्थिति है कि उनका घनत्व जो है, उनकी जो डेंसिटी है वो डिफरेंट है, और इसी डिफरेंट डेंसिटी के कारण उनका जो भार है, जितना भी उनका जो भार है वो एक संतुलन रेखा के सहारे बराबर है। और वही कारण है कि ये जो बराबर जो भार है, इसी वजह से पूरी घूर्णन करती हुई पृथ्वी के ऊपर जितने भी रिलीफ फीचर्स हैं वो इक्वली बैलेंस है। ये इन्होंने अपने कंसेप्ट में बताया। तो मेजरली फोकस इन्होंने इसी बात पर कहा। इन्होंने कहा कि घनत्व जितने भी रिलीफ फीचर्स हैं या जो कॉलम्स हैं उनका सबका डिफरेंट घनत्व है, लेकिन जो लेवल ऑफ कंप्रेशन है उसके ऊपर उन सब की जो गहराई है वो सबकी इन्होंने समान मानी। तो इसी चीज़ पर इनका सबसे ज़्यादा फोकस रहा। और ये जो कंसेप्ट था, इस कंसेप्ट को जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो किया वो जो अन्य जो वैज्ञानिक थे उन्होंने किया। उसमें मेजरली जो नाम है वो हैफोर्ड है और बोवी है। इन्होंने
इस सिद्धांत को बहुत ज़्यादा समर्थन प्रदान किया। तो इस आधार पर बहुत बार बीएससी या बीए जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, वहाँ पर यूनिवर्सिटी में जो पेपर्स आते हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, वो इस तरीके से कंसेप्ट पूछा जाता है कि प्राट और एरी जो है उनके जो कंसेप्ट हैं उनका क्या रोल है। और एक जो प्रश्न बार बार में रिपीट होता है वो होता है कि इनकी आपस में तुलना कीजिए। तो तुलना में बेसिकली जो मेन फोकस इसी बात पर है कि एरी जो है उन्होंने समान घनत्व यानी इक्वल डेंसिटी और गहराई में अंतर बताया, यानी डेप्थ में डिफरेंस है बट डेंसिटी सबकी सेम है। जबकि प्राट जो है उन्होंने बिल्कुल इसके अपोजिट बताया, उन्होंने कहा गहराई में तो समानता है लेकिन घनत्व में अंतर है। यानी समान घनत्व और गहराई में अंतर की बात एरी ने की और गहराई में समानता और घनत्व में अंतर की बात प्राट ने की। तो इस आधार पर इन दोनों का एक तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। आगे इसी भूसन्नति के सिद्धांत में और बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो कंसेप्ट दिए उनकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इसमें आपको जो मेन फोकस किया गया है वो जॉन हेनरी प्राट के सिद्धांत पर किया गया है और जो बिल्कुल एरी के अपोजिट था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।